सबसे पहले आप यहाँ पर मेरे ग्रो बैलेंस को देखिए। अभी इसमें सिर्फ 8 रुपए हैं और आज मैं इसमें 50,000 रुपए ऐड करने वाला हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, मैंने इससे पहले ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसे ऐड किए थे? क्या मैंने सारे कैपिटल को लॉस कर दिया और अब मैं 50,000 रुपए का कैपिटल क्यों ऐड कर रहा हूँ? यह सारी चीजें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इस कैपिटल से मैं किस टाइप की ट्रेडिंग करने वाला हूँ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है मैंने ट्रेडिंग कब और कितने कैपिटल से स्टार्ट की थी। देखिए, मैंने स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को 2021 में ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। इसके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले मेरा एक एनिमेशन का चैनल था जिसमें मैं कार्टून वीडियो डालता था और उन वीडियो के पैसे से मैंने अपना पहला शेयर 3 दिसंबर 2021 को बाय किया। फिर मैंने 2022 में 8,000 रुपए का कैपिटल ऐड किया ट्रेडिंग करने के लिए और उस पैसे से मैंने 4 महीने स्टॉक इक्विटी में ट्रेडिंग की, बहुत से नए नए चीजों को सीखा, अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस की और 4 महीने के अंदर मैंने उस 8,000 रुपए को लॉस कर दिया। देखिए, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा फोकस प्रॉफिट करने पर नहीं, अपने कैपिटल को बचाने पर होना चाहिए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो 10,000 या 15,000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर एक बार लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम बार बार ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और इसी चक्कर में अपने सारे कैपिटल को कुछ ही दिनों के अंदर लॉस कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उस पैसे से प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचकर आए होते हैं और जब हमें प्रॉफिट नहीं होता है तब हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। जैसे एक बॉक्सर फाइट करने से पहले जीतने के बारे में सोचेगा और जब वो फाइट करेगा तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर इधर उधर की चीजें करने लगेगा। लेकिन वहीं अगर दूसरा बॉक्सर उस फील्ड में उस पहले बॉक्सर के सामने टिकना चाहता है तो वह अपने आप को बचाएगा और उस पहले बॉक्सर के फाइट के तरीके को समझेगा, जिससे कि वह ज्यादा देर उसके सामने टिका रहे और उसे हरा सके। लेकिन हम लोग तो सोचते हैं आज हमने 10,000 रुपए का कैपिटल डाला, कल से हम 1 से 2,000 रुपए कमाने लगेंगे और इसी सोच में हम धीरे धीरे अपने सारे कैपिटल को लॉस कर देते हैं। देखिए, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हाल ही में ट्रेडिंग स्टार्ट की है और आपने कुछ पैसे का कैपिटल ऐड किया है तो आप उस पैसे से प्रॉफिट करने के बारे में नहीं, उस कैपिटल को बचाने के बारे में सोचिए कि आप उस कैपिटल को यूज करके कितने दिन तक ट्रेडिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को सीख सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक कार चलाने जैसा है। आप कार चलाने की कितनी भी वीडियोस क्यों ना देख लें, जब तक कार के अंदर खुद नहीं बैठेंगे तब तक आपको चीजें पता नहीं चलेगी। वैसे ही आप ट्रेडिंग की कितनी भी वीडियोस क्यों ना देख लें, जब तक खुद के कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक आप अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। मैंने 8,000 रुपए से 4 महीने तक ट्रेडिंग किया। जब मेरा सारा कैपिटल लॉस हो गया फिर मैंने 2-3 महीने ट्रेडिंग छोड़ दी। फिर 2-3 महीने बाद मैंने 15,000 रुपए का कैपिटल फिर से ऐड किया। इस कैपिटल से भी मैं इक्विटी में ही ट्रेडिंग करता था। कभी लॉस होता था, कभी प्रॉफिट होता था, कभी ज्यादा लॉस होता था, कम प्रॉफिट होता था। हम जैसे बिगिनर्स के साथ ऐसा ही होता है, प्रॉफिट कम लेते हैं, लॉस बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही करते करते मैंने 4 से 5 महीनों के अंदर इस कैपिटल को भी लॉस कर दिया। मैंने 8-9 महीने ट्रेडिंग की और 23,000 रुपए लॉस कर दिया। फिर मैंने सोच लिया अब तो मुझे ट्रेडिंग ही करना है, अपने लॉस को रिकवर ही करना है, चाहे मुझे कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए। मैं जो कार्टून वीडियो से पैसे कमाता था उसमें से कुछ पैसे ट्रेडिंग में हार जाता था। लेकिन मैंने सोच लिया अगर मेरा पैसा ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो मैं यहीं से अपने पैसे को रिकवर भी करूंगा। फिर मैं यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की बहुत सारी वीडियोस देखने लगा, गूगल पर ट्रेडिंग के बारे में पढ़ने लगा और काफी सारी वीडियोस देखने के बाद मैंने बहुत सी अलग अलग चीजों को सीखा जो मैं पहले नहीं जानता था। और फिर मैं ट्रेडिंग के बारे में बहुत सी नई नई चीजों के बारे में जानने लगा, सीखने लगा, जिससे कि मुझे ट्रेडिंग में और इंटरेस्ट आने लगा। जैसा कि मैं पहले इक्विटी में ट्रेडिंग करता था तो मुझे लगता था सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, अलग अलग चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग के बारे में पता चला। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मुझे नॉलेज होने लगा। देखिए, यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ट्रेडिंग की 2 कड़वी चीजें बताना चाहता हूँ। पहला, हमें ट्रेडिंग तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब हमारे पास कहीं से साइड इनकम आ रही हो, क्योंकि 100% तय है जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें लॉस होगा और उस लॉस को रिकवर करने के लिए हमारे पास कहीं से साइड इनकम आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पर जॉब करके या फैमिली से कुछ पैसे लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया और अब हम सोचने लगे कि इससे हम अमीर बन जाएंगे
या रेगुलर इनकम करने लगेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कहीं से एक साइड इनकम की सोर्स होनी चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं तो बिल्कुल अच्छे से सीख कर ही ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला ट्रेडिंग एक कार चलाने जैसा है। जब तक हम कार के अंदर खुद नहीं बैठेंगे तब तक हम चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दूसरा, कभी भी आप यह मत सोचें आप किसी के 50,000 या 1 लाख रुपए का कोर्स कर लेंगे और अगले दिन से आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कौन सी चीजें क्या हैं, किस चीज को क्या कहते हैं, किस चीज को कैसे यूज करते हैं, तो इन सब चीजों पे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी की स्ट्रेटेजी सीखने के लिए, किसी का पैटर्न सीखने के लिए अपने पैसे को वेस्ट ना करें। ट्रेडिंग में टाइम लगता है और अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हैं तो आपको YouTube पर हर एक चीज फ्री में मिल सकता है। बस आपको ढूंढने की कोशिश करना है और उसे अच्छे से सीखना है। देखिए, मैंने 23,000 रुपए से 9 महीने स्टॉक इक्विटी में ट्रेडिंग किया और धीरे धीरे उस सारे कैपिटल को लॉस कर दिया। फिर मैंने 2023 में चौथे या 5वें महीने के अंदर 10,000 रुपए का कैपिटल ऐड किया और अब इस पैसे से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहा था और इक्विटी ट्रेडिंग भी कर रहा था। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए मैंने इस कैपिटल को भी लॉस कर दिया, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको पता ही होगा ऑप्शन में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। 1 सेकंड के अंदर ही प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है और बहुत ज्यादा नीचे भी चला जाता है। इस तरह मैंने ट्रेडिंग में 33,000 रुपए लॉस किए 1 साल के अंदर। मैंने कुछ पैसे विड्रॉल भी किए हैं। एक बार मैंने 2,000 रुपए विड्रॉल किए थे, एक बार 1,000 रुपए विड्रॉल किए थे और एक बार 4,000 रुपए विड्रॉल किए थे। लेकिन अब मुझे लगता है मैं ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ, मुझे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आ चुकी है, इसलिए मुझे अपने कैपिटल को बढ़ाकर क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए और अच्छे से ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसलिए आज मैं अपने डीमेट अकाउंट में 50,000 रुपए का कैपिटल ऐड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है इस कैपिटल से मैं प्रॉफिट ही करने लगूंगा, लेकिन बड़ी कैपिटल से बड़ी बड़ी चीजों को सीखा जा सकता है, अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अगर हमें ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे कमाने हैं तो पहले कुछ पैसे को गंवाना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम ज्यादा कैपिटल से ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छे से अपने इमोशन को और रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए, मैंने सोचा है इस कैपिटल से मैं 5 लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा और कभी कभी जब इक्विटी में हमें ट्रेड मिलेगा तो मैं वहां पर भी अपना ट्रेड ले लूंगा। देखिए, अभी मेरी बैलेंस 8 रुपए है और मैं अपने अकाउंट से इसमें पैसे ऐड कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा ग्रो बैलेंस ऐड हो चुका है। अब इस पैसे से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑप्शन में 5 लॉट से ट्रेड करूंगा और कभी कभी जब इक्विटी में ट्रेड मिलेगा तो मैं वहां पर भी ट्रेड ले लूंगा। तो देखते हैं कितने दिनों तक मैं इस कैपिटल को यूज कर पाता हूँ, यह कैपिटल मेरा साथ कितने दिन तक देंगे और इस कैपिटल से मैं कौन कौन सी नई चीजों को सीख सकता हूँ। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।